आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि ये वीडियो हम आपकी करियर काउंसलिंग के ऊपर कर रहे हैं एंड इस वीडियो के बाद आपके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल सकता है, टोटली चेंज हो सकता है। अगर आपके सोचने का तरीका बदल गया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो डायरेक्टली आपकी लाइफ को इंपैक्ट करती है तो गलत नहीं होगा। अब ये वीडियो देखना आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और बिना स्किप करे देखना, तभी आप इस वीडियो का पूरा फायदा ले पाएंगे। आई विल स्टार्ट विद दिस कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग करियर बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें एक अच्छा करियर बनाने में, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग करियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा करियर सिलेक्ट किया कैसे जाता है। आज की इस करियर काउंसलिंग की वीडियो का मेन मोटिव यही है कि हम आपकी हेल्प कर पाए एंड आप अपने लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर पाए कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा एंड बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस वीडियो में हम जो करियर काउंसलिंग करने वाले हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में करने वाले हैं। अब मैं प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे करियर काउंसलर्स मिल जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे करियर काउंसलर्स मिल जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारा करियर काउंसिल करने में। मार्केट में बहुत सारे करियर काउंसलर्स हैं जो हमें हमारा करियर डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। वो हमें हमारे इंटरेस्ट एंड हमारे मार्क्स के हिसाब से हमें हमारी करियर डिसाइड करने में हमारी मदद करते हैं। एंड आज तक मुझे एक बात समझनी है कि करियर का मार्क्स के साथ क्या लेना देना है, मार्क्स के साथ करियर का क्या कनेक्शन है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं गई। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो हमें गाइड करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट साइंस एंड मैथ में है तो उसे इंजीनियरिंग, सजेस्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट बायोलॉजी साइंस में है तो उसे डॉक्टर रेकमेंड किया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट अकाउंट्स में है या बैलेंस शीट में है तो उसे सीए करने के लिए कहा जाता है, सीए की ऑप्शन दी जाती है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं उनके हिसाब से हमें करियर सजेस्ट किया जाता है। ऐसे ही वो हमें गाइड करते हैं। अब मैं आप सबको एक बात कहता हूं एंड आप खुद भी उस पर सोचना, फिर आंसर करना कि जो हमें करियर काउंसलर्स मिलते हैं वो खुद अपने करियर में, अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। They are not happy with their own lives. उनका खुद का करियर आज इनसिक्योर है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक बार लिंक्डइन ने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जॉब प्लेटफॉर्म है, उसने 25 से 30 साल के एज ग्रुप पे उसने 25 से 30 साल के लोगों के एज ग्रुप पर एक रिसर्च की थी और रिसर्च में सामने क्या आया कि 90% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ में अपने करियर से खुश नहीं हैं। वो एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, एक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं जिसका नाम है क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। अब बात आती है कि ये क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होता क्या है। हो सकता है कि आपने ये वर्ड पहले भी सुना हो सकता है कि आपने ये वर्ड आज पहली बार सुना हो, पर मैं आपको बताता हूं कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होती क्या है। क्वार्टर लाइफ क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान खुश नहीं रहता। अब वो इंसान खुश क्यों नहीं रहता,
इसमें एक रोल प्ले करता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम देखते हैं कि किसी की प्रमोशन हो गई, कोई पूरी दुनिया घूम रहा है, लोग नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, किसी की शादी हो गई या किसी के लाइफ में कुछ भी ऐसा अच्छा हुआ जिसे लोग सोशल मीडिया पर शो करते हैं। अब एक बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सोशल मीडिया पर कोई भी अपना फेलियर शेयर नहीं करता। हर कोई अपनी सक्सेस ही सोशल मीडिया पर दिखाता है। अब इससे होता क्या है कि हम अपने आप से एक सेल्फ कंपैरिजन की स्टेज में आ जाते हैं। हम अपने आप से पूरी दुनिया को कंपेयर करने लग जाते हैं। हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनने लग जाती हैं जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सामने वाले की लाइफ तो यार बहुत बढ़िया चल रही है, इसकी लाइफ में तो मजे ही मजे हैं, और हमारी जिंदगी झंडुआ हुई पड़ी है कि सामने वाला अपनी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा कर रहा है और हमसे कुछ हो नहीं रहा, हम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, एंड हम एक सेमी डिप्रेशन की स्टेज पर आ जाते हैं। और इसी को कहते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होती क्या है। अब एक इंसान अपनी इसी सिचुएशन से अभी डील कर ही रहा होता है, इसी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में वो एक नई सिचुएशन में फंस जाता है, एक नई प्रॉब्लम में फंस जाता है। एक तो होता है मिड लाइफ क्राइसिस। पर ये 1960 का कंसेप्ट है, ये 1960 से चला आ रहा है। पर अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है मिड करियर क्राइसिस। ये अब नया है, ये आज के टाइम में मिड करियर क्राइसिस चल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मिड करियर क्राइसिस होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मिड करियर क्राइसिस होता क्या है और इसमें क्या कुछ एक इंसान फेस करता है। मिड करियर क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान को अपना चूज किया हुआ करियर ही पसंद नहीं आता। इस सिचुएशन में उसे ऐसा लगने लगता है कि जो करियर मैंने अपने लिए चूज किया था वो मेरे लिए सही नहीं है। अगर कोई जॉब है तो उसे अपनी जॉब पसंद नहीं आती है, अगर कोई बिजनेस है तो उसे अपना वर्किंग एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता। अब ये होता इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल ही प्रैक्टिकल करियर काउंसलिंग नहीं की गई थी। इसकी वजह से ये सिचुएशन इंसान को फेस करनी पड़ती है। और आज के टाइम में मोर देन 75% पीपल इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसका नाम है मिड करियर क्राइसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्राइसिस की बात क्यों कर रहा हूं, जबकि वीडियो तो करियर काउंसलिंग पर थी। मैं क्राइसिस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई और नहीं कर रहा, कोई और ये बातें नहीं बता रहा, जबकि ये बातें सबको पता होना जरूरी है, सबके लिए ये बातों का जानना जरूरी है। अगर ये प्रॉब्लम 90% से ज्यादा लोगों के साथ है तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके या फिर मेरे साथ आगे चल के इन फ्यूचर हो सकती है। इसीलिए ये सब बातें डिस्कस करना जरूरी है। लोग करियर तो चूज कर लेते हैं, करियर तो डिसाइड कर लेते हैं, पर वो अपनी लाइफ को डिजाइन नहीं कर पाते। उन्हें कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए, यही वो डिसाइड नहीं कर पाते। और यही कारण है जिसकी वजह से उन्हें ये सब करियर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। इसी कारण के वजह से उन्हें क्वार्टर लाइफ क्राइसिस एंड मिड करियर क्राइसिस जैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। मतलब कि लोग अपना करियर तो डिसाइड कर लेते हैं पर अपनी लाइफ को डिजाइन नहीं कर पाते। एक ऐसी करियर काउंसलिंग जो हमें
हमारी लाइफस्टाइल और लाइफ को डिजाइन करने में हमारी मदद करे। आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अब हम अपनी करियर काउंसलिंग स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से एक पेन एंड नोटपैड लेकर आइए, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें अगर आप अपने पास से एक पेन एंड एक नोटपैड रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए उस एक्टिविटी को करना बहुत इजी रहेगा। अब मैं मान लेता हूं कि आप एक पेन एंड नोटपैड ले आए होंगे, तो चलिए अपनी करियर काउंसलिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें आपको सबसे पहले अपने 5 सबसे बड़े ड्रीम्स लिखने हैं। नो मैटर कि वो मैटरिस्टिक है या नहीं, नो मैटर्स कि वो रियलिस्टिक है या नहीं, नो मैटर्स कि वो पूरे होंगे या नहीं, ये सब बात की बातें हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पर सबसे पहले आप अपने 5 सबसे बड़े ड्रीम्स एक पेपर के ऊपर लिखिए। कोई भी आपके ड्रीम्स पढ़ने नहीं वाला, वो आपके पर्सनल सीक्रेट ड्रीम्स हैं जो सिर्फ आप तक ही रहेंगे। अब वो आपके ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो कार हो सकती है, एक अच्छा घर हो सकता है, वर्ल्ड टूर हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग जो आप चाहते हैं वो कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब मैं मान के चल लेता हूं कि आपने अपने सभी ड्रीम्स लिख लिए होंगे। अब मेरा सबसे एक छोटा सा सवाल है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये ड्रीम्स पूरे नहीं हुए तो क्या करोगे आप? बताइए क्या करेंगे अगर आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए तो? अब आपने एक काम करना है, इस ड्रीम्स की लाइन के बगल में एक लाइन खींचिए और उसके ऊपर लिखिए सेटिस्फैक्शन पॉइंट। अब इस पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इस कॉलम में आपको क्या लिखना है कि अगर आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, जो आपने सोचा है वो ऐसा नहीं हुआ या फिर वो अचीव नहीं हुआ, तो आप कितने में सेटिस्फाई होंगे? व्हाट इज योर सेटिस्फैक्शन पॉइंट? कि अगर आपने सपोज करो एक कार सोची थी, कार आपने सोची थी BMW लेटेस्ट सीरीज जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब आप कहोगे कि अगर BMW नहीं भी मिली तो मैं, अगर महिंद्रा थार भी मिल जाए तो भी मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अगर थार भी मिल गई तो बहुत है। अगर आपने घर सोचा था कि मुझे 5 BHK का 2 करोड़ का घर होना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं हुआ तो अगर आप सोचे कि मुझे 3 BHK मिल जाता है तो भी मेरे लिए बहुत रहेगा। वर्ल्ड टूर, आपने वर्ल्ड टूर सोचा था सर, अगर सिचुएशंस ऐसी बन गई कि वर्ल्ड टूर अचीव नहीं हुआ, आपका वर्ल्ड टूर का ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, तो अगर आप सोचे कि मैं अगर वर्ल्ड टूर नहीं भी जा पाया तो अगर मैं गोवा या फिर मनाली ऐसा कोई ट्रिप कर लूं तो भी मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। सो व्हाट इज योर सेटिस्फैक्शन पॉइंट, कि आप सेटिस्फाई कहां होंगे? अगर आप ऐसे माइंडसेट के इंसान हैं, अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है जिसका कहना है कि यार भगवान ने मुझे सिर्फ एक ही लाइफ दी है, सिर्फ एक बार एक जिंदगी मिली है, इसे मैं पूरा खुलकर अपनी मर्जी से एंजॉय करना चाहता हूं, जो मैंने ड्रीम्स लिखे हैं मैं उन्हीं पर अड़ा रहूंगा, उन्हें पूरा कर ही रहूंगा, तो सर आप सबको मेरा सल्यूट है एंड आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपने जो लिखा है उसे वैसा का वैसा और वही लिखा रहने दो, पर आपका एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट जरूर होना चाहिए कि आप किस लेवल पर आकर सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब आपको एक काम और करना है, आपने इस सेटिस्फैक्शन पॉइंट की लाइन के बगल में एक लाइन ऐसे और खींच देनी है
और उसके ऊपर लिख देना है मंथली एक्सपेंस नीड। कि आपको अपने सभी ड्रीम्स या फिर आपका सेटिस्फेक्शन पॉइंट अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए हर महीने, आपको मंथली कितना पैसा रिक्वायर्ड रहेगा सभी ड्रीम्स को या फिर अपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट को मेंटेन करने के लिए। अब जैसा कि आपने अपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट में लिखा था कि अगर मुझे BMW नहीं भी मिली, अगर थार भी मिल जाए तो मैं सेटिस्फाई रहूंगा। अब एक थार की कीमत 20 लाख की है, 20 लाख की एक थार आती है, एंड अगर आप उसकी किस्त बनवा लेते हैं, EMI भी करवा लेते हैं, तो 20 लाख की गाड़ी की कम से कम 30 से 35 हजार आपकी किस्त बनेगी, एंड 10 से 15 हजार उसका मेंटेनेंस का जाएगा हर महीने। मतलब कि एक 20 लाख की गाड़ी को अफोर्ड करने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपए महीना तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपने सोचा था कि मुझे 5 BHK का घर चाहिए, एक आलीशान बंगला चाहिए, पर आप कहते हैं कि अगर मुझे 3 BHK भी मिल गया तो भी मैं सेटिस्फाई रहूंगा, तो भी मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगा। एंड मान लो इस घर की कीमत है 1 करोड़, आपने इसकी भी EMI बनवा ली, तो इसकी EMI आपके मान के चलो कि आपकी 3 से 4 लाख इसकी मंथली EMI आ गई। अब उसके बाद आपने सोचा था कि आपको वर्ल्ड टूर करना है, पर आपने कहा कि अगर मैं गोवा या मनाली का टूर भी कर लूं तो भी मैं सेटिस्फाई रहूंगा, तो भी मुझे लगेगा कि हाँ जिंदगी में मैंने कुछ उखाड़ा है। तो इसको पूरा करने के लिए आप मान लो कि आपको 10,000 रुपए मंथ चाहिए होगा इसको पूरा करने के लिए। तो मतलब कि आपने अपने जो भी 5 ड्रीम्स लिखे थे उनका सेटिस्फेक्शन पॉइंट, अगर सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं है तो वेल एंड गुड। उसके बाद इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, आपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट को मैच करने के लिए आपको महीने के मिनिमम कितनी इनकम चाहिए, कितना खर्चा चाहिए एक एक ड्रीम को सेटिस्फाई करने के लिए, वो आपने इसमें लिखना है। अब आप इसका एक टोटल कर दो, मान लीजिए इसका टोटल आ गया 5 लाख, तो मतलब कि 5 लाख रुपए की आपको मंथली इनकम चाहिए अपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट को मैच करने के लिए। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हैं तो इस 5 लाख का आपके एस्टिमेटेड बजट का 3 टाइम्स कर दीजिए, आप अपनी ड्रीम लाइफ पर अचीव हो जाएंगे। अगर आपको ड्रीम लाइफ चाहिए तो मतलब कि आपको महीने का कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए, जिससे आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर पाए। अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन पॉइंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 5 लाख चाहिए। पर ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर दिया, हो सकता है आपका इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है आपका इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल, मेंटालिटी टू मेंटालिटी। मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपकी प्रैक्टिकल करियर काउंसलिंग हो चुकी है। आपके पास एक बजट आ चुका है, एक एस्टिमेटेड बजट आ चुका है कि आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने इस बजट के अराउंड एंड अपने इंटरेस्ट के अराउंड करियर ऑप्शन देखनी है। अगर आपको करियर ऑप्शन मिलती है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई भी करियर ऑप्शन नहीं मिलती तो आपको अपने इंटरेस्ट के अराउंड, अपने पैशन के अराउंड और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में सर्च करना शुरू करना होगा। नई नई करियर ऑप्शंस को आपको डिस्कवर करना शुरू करना होगा, एंड इसके साथ साथ आपको नई स्किल्स सीखने की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा कि मैंने ये मॉनेटरी टर्म्स में ही क्यों किया, पैसों की भाषा में ही क्यों किया। सर इसका सिंपल सा जवाब है, वैसे तो एक रीजन और है जिसकी वजह से मैंने ये मॉनेटरी टर्म्स में आपको निकाल कर दिखाया, वो जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में वो सब बता दिया तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और आप भी पूरी नहीं देख पाओगे और मैं भी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। तो बस मैं आपको एक छोटा सा रीजन अभी इस वीडियो में दे देता हूँ कि देखिए आप भी स्टडी कर रहे हैं एंड मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। हम दोनों को स्टडी करने का मेन मकसद ये है कि हम आगे एक अच्छा
वेल सेटल्ड करियर बना पाए। एंड करियर का मतलब क्या होता है कि हम अपनी फैमिली के, अपने नियर्स एंड डियर्स के, अपने पर्सनल ड्रीम्स पूरे कर पाए। जैसी लाइफ हम कभी सपनों में देखा करते थे, जैसी लाइफ हम और लोगों की देखते हैं और सक्सेसफुल लोगों की देखते हैं, वैसी लाइफ हम भी इंजॉय कर पाए, है ना। तो एक बात आपको भी पता है कि देयर इज नो फ्री लंचेस इन वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर आप घर से बाहर भी निकलते हो तब भी पैसा खर्चना आपकी जेब से शुरू हो जाता है। आपने जो कपड़े पहने हैं उनके ऊपर भी पैसा लगा है, आपने जो पैरों में जूते चप्पल पहने हैं उनके ऊपर भी पैसा लगा है, आप किस साधन से जा रहे हैं उसके ऊपर भी पैसा लगता है। आप कोई भी चीज करते हो तो उसमें हर एक चीज में पैसा इन्वॉल्व है। तो हम करियर बनाते वक्त, करियर काउंसलिंग करते वक्त पैसे की ही बात नहीं करते। सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है काउंसलर्स की कि वो करियर काउंसल करते समय पैसों की बात ही नहीं करते जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए मैंने आपको ये मॉनेटरी टर्म्स में बताया कि आपका दिमाग खुल सके एंड आप थोड़ा सोच सके कि मुझे इतना पैसा चाहिए, अपनी इतनी लाइफ चाहिए, और ताकि जो मैंने आपको क्राइसिस पहले बताए थे आपको वो सब फेस ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है तो और लोगों के साथ भी शेयर करें। अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। So with all these words, Gagandeep Goyal signing off. Till that time, be the best version of yourself and be a kingmaker.